आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संत की, एक ऐसे फकीर की, जिनकी कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिरडी के साईं बाबा की। तो सबसे बड़ा सवाल और शायद सबसे गहरा सवाल जो साईं बाबा को लेकर हमेशा से पूछा जाता रहा है, वो ये है कि आखिर वो थे कौन? एक पहुंचे हुए फकीर या फिर भगवान का ही कोई रूप? उनकी पूरी कहानी ही ऐसे सवालों से भरी है जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब, वो हिंदू थे या मुसलमान? ये कैसे मुमकिन है कि उन्होंने पानी से दिए जला दिए? और एक और बात, क्या ये सच हो सकता है कि उनकी पूरी जीवन शक्ति एक मामूली सी ईंट में समाई हुई थी? तो चलिए, आज के इस सफर में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम शुरुआत करेंगे उनके शिरडी आने की कहानी से, फिर बात करेंगे उनके चमत्कारों की और आखिर में समझेंगे उनकी सबसे बड़ी विरासत को। तो कहानी शुरू होती है शिरडी से, महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव। वहीं एक नीम के पेड़ के नीचे अचानक एक दिन लोगों ने एक नौजवान लड़के को देखा। कोई 16 साल का रहा होगा और वो बस गहरे ध्यान में डूबा हुआ था। और यहाँ से रहस्य और भी गहरा हो जाता है। देखिए, श्री साईं सच्चरित्र जो किताब है, उसके हिसाब से वो 1854 के आसपास पहली बार दिखे, लेकिन फिर वो अचानक कहीं चले गए। करीब 3 साल तक किसी ने उन्हें नहीं देखा। और फिर 1858 में वो एक बारात के साथ वापस लौटे और इस बार हमेशा के लिए शिरडी में ही बस गए। और जानते हैं, इसी वापसी पर उन्हें अपना नाम मिला। गांव के खंडोबा मंदिर के पुजारी थे महालसापति। उन्होंने जब इस नौजवान को देखा तो उनके मुंह से निकला, या साईं, मतलब आओ साईं। अब देखिए, साईं शब्द फारसी भी है और संस्कृत भी, और बाबा तो हम सब जानते हैं। तो बस एक नाम में ही वो बात झलक गई जो उनकी पूरी जिंदगी का सच थी, हिंदू और मुस्लिम दोनों का संगम। अब आते हैं उस पहलू पर जो साईं बाबा को सबसे अलग बनाता है, और वो है उनकी पहचान का विरोधाभास। मतलब, उनका पूरा जीवन, उनकी आदतें, वो किसी एक धर्म के दायरे में कभी बंध ही नहीं पाईं। ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ वो पूरी जिंदगी एक टूटी-फूटी मस्जिद में रहे, हमेशा कहते थे अल्लाह मालिक, खाने से पहले फातिहा पढ़वाते। लेकिन दूसरी तरफ उनके कान नाथ योगियों की तरह छिदे हुए थे। वो अपने माथे पर तिलक लगाते थे और उसी मस्जिद में एक धुनी जलाकर रखते थे, जो एक हिंदू परंपरा है। बिल्कुल एक ही इंसान में ये दोनों रूप। और शायद इन सब से बढ़कर जो बात थी, उन्होंने उस मस्जिद को एक नाम दिया। जानते हैं क्या? द्वारका माई। द्वारका, भगवान कृष्ण की नगरी। सोचिए, एक मस्जिद का नाम एक पवित्र हिंदू शहर के नाम पर। यही उनकी सोच थी। अच्छा, साईं बाबा की कहानी सिर्फ धर्मों को जोड़ने तक ही सीमित नहीं है। उनकी जिंदगी चमत्कारों से भरी पड़ी थी। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। ये वो घटनाएं हैं जिन्हें उस वक्त के लोगों ने अपनी आंखों से देखा और लिखा। एक किस्सा तो बहुत ही मशहूर है, दिवाली का। बाबा दियों के लिए तेल मांगने गांव के दुकानदारों के पास गए, पर उन लोगों ने मजाक उड़ाते हुए मना कर दिया। तो बाबा चुपचाप वापस मस्जिद आ गए, दियों में तेल की जगह पानी भरा और उन्हें जला दिया। और कमाल यह हुआ कि वो पानी वाले दिए तेल से भी ज्यादा तेज जलने लगे। बस उसी दिन पूरे गांव को समझ आ गया कि ये कोई मामूली फकीर नहीं है। और ये तो बस एक उदाहरण था। कहते हैं उनमें और भी कई अद्भुत शक्तियां थीं। जैसे वो एक ही वक्त पर अलग अलग जगहों पर दिख सकते थे। लोगों के मन में क्या चल रहा है ये उनके बोलने से पहले ही जान लेते थे। और उनकी धुनी की राग, जिसे उदी कहते हैं, उससे वो बड़ी बड़ी लाइलाज बीमारियां तक ठीक कर देते थे। अब लोग सोच सकते हैं कि ये बातें कितनी सच हैं। तो देखिए, इन सब चमत्कारों का जिक्र श्री साईं सच्चरित्र नाम की किताब में है। इसे गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर ने लिखा था। और सबसे अहम बात यह है कि ये किताब बाबा के जीते जी लिखी गई थी। मतलब, लेखक उनके सामने बैठकर ही ये सब लिखता था। चलिए, अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जो उनकी महासमाधि और उस संदेश से जुड़ा है जो उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को दिया। एक ऐसा संदेश जिसने उनके जीवन के हर विरोधाभास का जवाब दे दिया। एक बड़ी अजीब सी बात है। कहते हैं कि बाबा की जो जीवन शक्ति थी वो एक साधारण सी ईंट से जुड़ी थी। दरअसल वो ईंट उन्हें उनके गुरु ने दी थी और बाबा उसे तकिए की तरह इस्तेमाल करते थे, हमेशा अपने पास रखते थे। फिर अक्टूबर 1918 में एक दिन वो ईंट गलती से किसी के हाथ से गिरकर टूट गई। जैसे ही ईंट टूटी, बाबा ने कहा,
अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। और उसके कुछ ही दिन बाद 15 अक्टूबर 1918 को, जिस दिन दशहरा था, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, जिसे महासमाधि कहते हैं। और देखिए, जिस फकीर ने अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगकर गुजारी, उनके जाने के बाद वो छोटा सा धूल भरा गांव शिरडी आज भारत के सबसे बड़े तीर्थों में से एक है। ये जानकर हैरानी होती है कि आज साईं बाबा का मंदिर तिरुपति बालाजी और पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बाद भारत का तीसरा सबसे अमीर मंदिर है। ये उनके बढ़ते प्रभाव का सबसे बड़ा सबूत है। तो आखिर में उनकी सबसे बड़ी सीख क्या थी? एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा वाक्य जो उनके पूरे जीवन का निचोड़ है। सबका मालिक एक। बस यही, ये एक लाइन हमें याद दिलाती है कि रास्ते भले ही अलग अलग हों, पर मंजिल तो सबकी एक ही है। यही उनकी असली विरासत है। और ये सवाल भी छोड़ जाती है कि क्या साईं बाबा की कहानी हमें आज धर्म की इन दीवारों से ऊपर उठकर देखने की प्रेरणा नहीं देती?